अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, कोरोना वायरस के दिन ब दिन पाकिस्तान में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी के पेश नज़र नए SOPs और नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिनके मुताबिक अब आउटडोर डाइनिंग की भी रेस्टोरेंट्स को इजाज़त नहीं होगी और साथ ही साथ जो वेडिंग हॉल्स हैं या मार्केट्स थी जहाँ पे वेंटिलेशन पहले थी उनको इजाज़त थी कि वो वहाँ पे शादियाँ करवा सकते हैं, अब उनको भी इजाज़त नहीं होगी, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस तमाम सूरत हाल पे रेस्टोरेंट ओनर्स का क्या कहना है, जो मुलाजमीन वहाँ पर काम करते हैं उनका क्या कहना है और जो वेडिंग हॉल एसोसिएशन है उनका क्या कहना है, आज हम यही जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब और कुछ रेस्टोरेंट ऑनर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके अभी जो सारा मामला चल रहा है, जो नई SOPs गाइडलाइंस सामने आई हैं हुकूमत की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं तो ये नई गाइडलाइंस है जिनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें रेस्टोरेंट्स का भी उन्होंने ये शामिल कर दिया जी कि पहले जो इंडोर तो पहले ही बंद था, मगर जो आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई थी हुकूमत की तरफ से, अब उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अब सिर्फ कहा गया है कि आप जो डिलीवरी या टेक अवे है उसकी इजाज़त दी गई है, अदरवाइज सारी एक्टिविटी बंद है। इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? भी माशरे में गुर्बत खैरात से ख़त्म नहीं होती, इंसाफ से ख़त्म होती है। तो इंसाफ की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये है कि मैरिज हॉल्स को परमिशन दी हुई है कि 300 बंदे का आउटडोर में वो खाना कर सकते हैं और रेस्टोरेंट में आउटडोर पे बैठने को बंद कर दिया उन्होंने, जबकि डाइनिंग पहले से बंद था। तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान में लेबर ओरिएंटेड सबसे बड़ी इंडस्ट्री रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, जिसकी गवर्नमेंट बिल्कुल फिक्र ही नहीं करता, ना उसमें कोई ऐसी सिफारिशात हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारा ये सास कर रहे हैं। तो हम अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में एज अ पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन ये फ़ख्र से बड़ी हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान की पहली और वाहिद एसोसिएशन है जो बात करती है मुलाजमीन की और मालिकान की, तो दोनों की। अब इस परेशानी की आप देखिए कितनी वजूहात है। सबसे पहले परेशान हुआ जो एकदम इन्होंने सदारती या हुक्मरानी या बादशाही फरमान निकाला कि इमीडिएट बंद कर दे, ये ज्यादती है। रेस्टोरेंट में पेरिशेबल आइटम्स होती हैं। आप मुझे बताएं, आज चिकन, वेजिटेबल, फ्रूट्स आज आएगा तो वो आज कंज्यूम होना है। जब इनका ऑर्डर आया, आगे वीकेंड था, वो सब ज़ाया हो गया, वो भी नुकसान हुआ। रेस्टोरेंट वाला परेशान है कि 15 दिन के लिए जो बंद किया उसमें अब हम 15 दिन की तनख्वाही कैसे देंगे, बिजली के बिल, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव कैसे बियर करेंगे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो मुझे एज अ चेयरमैन और हमारे जो मेंबर्स हैं उनको ये है कि जो गरीब मुलाजिम है वो डर गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जी 15 दिन के लिए जब बंद किया तो पता नहीं अगले महीने मालकन हमें तनख्वाह देंगे कि नहीं देंगे, जिनका टिप से गुजारा होता है। ये सबसे ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है। उसके बाद देखेंगे जो लाइड एसोसिएशन हमारे साथ, जिस तरह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा आपने आज, फ्रूट्स वेजिटेबल एसोसिएशन, सी फूड एसोसिएशन, किराना स्टोर और सो मनी अदर एलाइड एसोसिएशन है, वो इतने परेशान है, वो सुबह शाम मुझे फोन करते हैं, आते हैं हमारे पास कि हमने उधार पे चीजें दी हुई हैं रेस्टोरेंट्स को, वो बंद हो गया, वो हमारे पैसे नहीं दे रहे, वो भी परेशान हो गए। 70-80% रेस्टोरेंट पाकिस्तान में किराए की जगह पर होते हैं। अब इस एक्ट की वजह से गवर्नमेंट से मालिक जो है, मालिक मकान जिसने रेस्टोरेंट को किराए पर थी, वो परेशान हो गया है कि मुझे किराया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी ज्यादती है। और सबसे बड़ी, जैसे मैंने पहले बोली कि माशरे में खैरात से गुर्बत खत्म नहीं होती, इंसाफ से होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर किसी प्राइवेट बंदे को इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो उसको मनाना पड़ता है, ये ऑर्डर निकालना पड़ेगा। इनकी अपनी जाती ग्राउंड्स, बिल्डिंग्स है कमर्शियल, जैसे PHA है, जिस तरह NHA है, पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी फैली हुई है जिसपे छोटे बड़े दरमियाने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। कोविड-1 में 5 माह बंद रहा रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 दिन का किराया माफ नहीं किया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बल्कि जिसने किराया नहीं दिया उसको बंद कर दिया गया। मतलब पहले ही तमाम जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं खासतौर पर, और साथ साथ जितने एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर काम करते हैं, वो पहले ही पिस रहे थे, मगर अब जो हुक्मनामा आया है कि जी केसेस बढ़ गए हैं तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ उन्होंने कहा कि रातों रात ही, बस आज आखिरी दिन है, कल से जो है इंडोर डाइनिंग भी आउटडोर डाइनिंग भी बंद होगी। तो उस हवाले से यकीनन काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो है इनके पाए जा रहे हैं। जो इनके कुछ मेंबरान्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे और कुछ रेस्टोरेंट ऑनर्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ऑब्वियसली हमें भी थोड़ा सा मुश्किल होता है ये जो गाइडलाइंस जारी करते हैं उनको समझना, कि आप एक लिख रहे हैं कि आउटडोर अगर आपने कोई इवेंट करना है वेडिंग का, उसमें आप 300 बंदों की इजाज़त दे रहे हैं,
और आपने साथ ही साथ एक स्पेसिफाई कर दिया लार्ज गैदरिंग्स के हवाले से भी कि अगर आपने लार्ज गैदरिंग करनी है तो 50 लोगों की गैदरिंग भी आप कर सकते हैं, मगर रेस्टोरेंट की जो आउटडोर कैपेसिटी होती है वो तो मेरा ख्याल है 50 मुश्किल से होती होगी, तो उसको इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आपने एक प्राइवेट इवेंट करना है 50 लोगों का, उसकी इजाज़त है, 300 बंदों का उसकी भी इजाज़त है आउटडोर में, तो ये कैसी पॉलिसी है? सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ कराऊंगा। मैं PRU एसोसिएशन जिनके चेयरमैन आमिर रफीक कुरैशी साहब हैं, उनका एक अहदेदार हूँ समनाबाद टाउन का। ठीक है। समनाबाद टाउन में जो है ना बहुत गरीब किस्म के गरीब तबके के रेस्टोरेंट आते हैं, जिस तरह मून मार्केट है समनाबाद टाउन में, गुलशर रावी वाली मून मार्केट है, 2 मून मार्केटें आती हैं। इधर रोड साइड अड्डे लगते हैं, मतलब बर्गर का, शवारमे का, भटूरे का, इस तरह छोटे छोटे अड्डे लगे हुए हैं। इस तरह ये तकरीबन 2000 अड्डे हैं इन मार्केटों में, इस इलाके में समनाबाद टाउन में। तो वो लोग हैंड टू माउथ हैं, सुबह घर से आए, दिहाड़ी लगाई, रात को कमा के चले गए, 1000-2000 बच्चों के लिए ले गए। उनके बाद फिर वेटर हैं, डिश वाशर हैं, जिनकी टिप चलती है, उनकी दिहाड़ी वेटर की होती है 150 रुपये, बाकी टिप कमानी होती है वेटर ने। अब वो बाहर 2-4 टेबलें लगा लेता है गड्ढे वाला, तो उन 8-10 बंदों की सिटिंग अगर वो लगाता है और उसकी वजह से एक डिश वाशर और 2 वेटरों का रोजगार भी चल रहा है, साथ उसके बच्चे भी रोटी खा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को इसमें क्या बुराई है? मगर उसके बाद अब फिर से ये फैसला कर लिया गया जी कि अब आउटडोर भी डाइनिंग जो है वो बंद हो जाएगी। और अब वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है जी, विंटर्स थे तो इसलिए लोग प्रेफर कर रहे थे कि हम आउटडोर बैठ जाए, मौसम अच्छा होता है। मगर अब तो वैसे भी मौसम तब्दील हो रहा है, तो गर्मी आ रही है, तो लोग तो अब चाहेंगे कि हम इंडोर ही बैठें, लेकिन इंडोर तो पहले ही बंद था, आउटडोर भी बंद हो गया। तो सर ये इस हुकूमती पॉलिसी पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अनफॉर्चुनेटली बड़ी मुश्किल से अभी जो है वो बिज़नेस थोड़ा हल्का सा स्टेबल हुआ था। पहले फेज़ से मैं तो बिल्कुल बंद कर दिया था, दूसरे फेज़ में थोड़ा सा खोला, और तीसरा फेज़ जब आया तो फिर से बिल्कुल बंद कर दिया। तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल लग रहा है, और बड़े मुश्किल से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेरोज़गार होने पे दोबारा से आ गए हैं। जब एम्प्लॉय बेरोज़गार होंगे और इस तरह की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करेगी, इंसाफ नहीं होगा। जिस तरह बिल्कुल आमिर साहब ने कहा है कि पहले तो मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई है, PRU जो है वो क्रिएट किया है, और उस में हम लोगों को इन्वाइट किया है। मैं नथिया गली में था जब मुझे इनकी कॉल आई है, तो मैं स्पेशली वहाँ नथिया गली से यहाँ आया हूँ, सिर्फ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराने के लिए, की प्रेजेंस को यहाँ पे फील कराने के लिए कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो कहना यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि गरीब के लिए वो क्या कर रहे हैं। गरीब के लिए अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है, गरीब को बिल्कुल एक साइड लाइन किया जा रहा है। तो मेरी अपील है, अवानों में जो बैठे लोग हैं वो बाहर निकलें, अवानों से अपने एसीज के कमरों से बाहर निकलें, बाहर रोड पर आएँ, ग्राउंड रियलिटी देखें कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है, गरीब बंदे की ज़रूरियात क्या हैं। इतनी मुश्किल से बड़े बड़े, मैं जो ग्लोरी इन पाकिस्तान की तो बात करूँगा ही करूँगा, जो छोटे छोटे रोज़गार के जो जिस तरह हमारे साथी बंदे ने कहा कि यार छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स हैं, जो कियोस्क टाइप की सेटअप्स हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट करके आउटडोर सीटिंग के लिए जो है वो क्रिएशन की थी, वो सब खत्म हो गई है। अब आउटडोर में भी आप सीटिंग नहीं कर सकते। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70% रेस्टोरेंट जिनकी इंडोर सीटिंग थी, उनमें से 30% इस तरह के थे जिन्होंने आउटडोर सीटिंग की जो है वो कैपेसिटी को या आउटडोर सीटिंग का अरेंजमेंट किया था। अब वो भी बंद हो गया। पहले ही कितने लोग बेरोजगार हो गए थे और अब मजीद बेरोजगार होने पे आ गए हैं। लोग जो हैं वो इस वजह से यकीनन बेरोजगार होंगे, मतलब ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था, पहली वेव जब आई थी कोरोना वायरस की, उसमें बहुत से कारोबार जब बंद हुए तो बहुत से वर्कर्स जो एम्प्लॉयज़ थे, जो काम करने वाले थे, वो बेरोज़गार हुए। और हम पहले देख रहे हैं जी, महंगाई का पहाड़ आए दिन कोई ना कोई खड़ा कर दिया जाता है और किसी किस्म का आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे वक्त में जब बेरोज़गारी बढ़ रही है, एक और जी खातून हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपना एक इस तरह के रेस्टोरेंट चला रही हैं, जो कि यकीनन हमें काफ़ी अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन हुकूमत का ये जो फैसला अब है कि अब इंडोर आउटडोर दोनों डाइनिंग बंद, सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे को अलाउ किया जाएगा। आप अपना सारा तो पहले हमें बताइए कि किस तरीके से आपका सिलसिला ये चल कैसे रहा था, कैसा जा रहा था, और अब इस डिसीजन के बाद किस तरह से इफेक्ट होगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है समन और मैं की ऑनर हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 5 महीने पहले मैंने अपना जो है ये एक वेंचर स्टार्ट किया, जो कि सबसे बड़ा इसमें जो मेरे लिए एक मतलब कि टास्क ये था कि मैंने अपना स्टाफ इकट्ठा किया। मेरा स्टाफ सारा जो है कोयटा कराची से मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे हमने इसको
उसका जो है वो हम चला रहे हैं। लेकिन अब इशू ये है कि इन्होंने जैसे बात की कि स्टाफ, जैसे ही आपको अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो स्टाफ आपका जो है आप उनको पे नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो वापस चले जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ सिंध में जो है उन्होंने लॉकडाउन अलाउड नहीं किया, अभी इन्होंने वहाँ पे कोई अनाउंस नहीं किया, कोयटा में भी नहीं है, वो तो डेफिनेटली अपनी वापस जगहों पे जाके वहाँ पे अपनी जॉब ढूंढेंगे, तो अफेक्ट तो हमारे उस पर होगा कि हमारा टेस्ट और फूड खराब होगा क्योंकि वो वापस चले जाएंगे, जाहिर सी बात है। ये एक बहुत बड़ा एक इशू है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर आप उनको पे नहीं करेंगे, हम 1 महीना पे कर सकते हैं, 2 महीने, जब हमारे पास कोई इनकम नहीं होगी तो हम उनको कैसे पे करेंगे। तब गवर्नमेंट से ये हमारी गुजारिश यही है कि आप प्लीज़ डाइन आउट के लिए एटलीस्ट इजाज़त दें। अगर आप स्प्रिंग फेस्टिवल अलाउड कर रहे हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, अगर वो सब चीज़ें अलाउड हैं तो डाइन आउट की क्यों हमें परमिशन? अब तो वहाँ पे भी, अब तो इस्लामाबाद में भी यहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे थे जश्न बारह के हवाले से, वो अब यहाँ पर भी उनको मनसूख कर दिया गया, इस्लामाबाद वाले भी मनसूख हो गए। आप बताएं जी, आप कुछ कहना चाहें इस सारी सूरत हाल पे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ये क्यों नहीं देखते हैं कि मॉल्स जो हैं वो तो उन्होंने 6 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। मॉल क्या है, एक कॉम्पैक्ट जगह है जहाँ पे अगर एक बंदा खांसेगा तो उसके अंदर कितने लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। लेकिन रेस्टोरेंट्स जैसी जो जगह है जहाँ आउटडोर उन्होंने जो है वो खोलने के लिए मना कर दिया है, वहाँ पे इतनी SOPs फॉलो हो रही हैं, एक चेयर से दूसरी चेयर के जो फासले हैं वो 6 फुट से ज्यादा के हैं। नहीं खैर वो तो नहीं, वो नहीं हो रही है। क्यों नहीं फॉलो हो रहे होते हैं? क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मैंने भी विजिट किए हैं और जो मेरा अपना रेस्टोरेंट है, मेरे रेस्टोरेंट में 120 की कैपेसिटी थी जिसको कम करके मैंने 50 कर दिया है। तो अब आप ये इससे ध्यान लगाएं, अंदाजा करें कि 50 खाली लोगों को मैं एक दिन में अकोमोडेट कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं जितनी लोगों की सैलरीज अफोर्ड कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए मैनेज करना कितना प्रॉब्लमैटिक है। दूसरी बात ये कि अब रमजान आ रहे हैं, ईद आ रही है, गरीब आदमी अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या किस तरह रोजा खोलेगा, क्या अपने बच्चों को ईद पे दिलाएगा? बच्चे बेचारे जो हैं वो दूसरों को देख के किस तरह से वो मुतासिर होंगे कि मेरे अब्बा मेरी अम्मा मेरे लिए कुछ नहीं ला सक रही हैं। यकीनन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जी, रमजान का मुबारक महीना सर पे है और यकीनन सबने राशन अपने घरों को लेके जाना है। खुदा ताला कोई ना कोई वसीला इंशाल्लाह जरूर बना देगा, मगर अगर वो अपनी इज्जत की नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत करके और घर लेके जा रहे हैं, तो वो एक वसीला बना रहना चाहिए। मगर अब ऐसे लगता है कि वो वसीला शायद उनसे छिनने जा रहा है, क्योंकि ये जो पाबंदी है, ये पहले लोग बेरोजगार हैं, मजीद भी अब लोग बेरोजगार होंगे। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कि जारी किया गया है कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र, उसके मुताबिक जितने भी वेडिंग हॉल्स हैं इंडोर, उनको बंद कर दिया गया है। पहले ही इजाज़त दी गई थी कि जहाँ पर वेंटिलेशन का बंदोबस्त हो सकता है उनको इजाज़त दी गई थी और यकीनन तयन किया गया था कि इतने अफराद शादी में शिरकत कर सकते हैं, मगर अब जो है उसे भी मना कर दिया गया है। इंडोर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, आउटडोर की अलबत्ता इजाज़त दी गई है और उसके मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक 300 अफराद आउटडोर जो वेडिंग होगी उसमें शिरकत कर सकते हैं। इस वक्त जी हम मौजूद हैं, एक वेडिंग हॉल ही है, इनके जो ओनर उनसे भी बात करेंगे, मगर उससे पहले इस वक्त हमारे साथ पंजाब वेडिंग एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे बात करेंगे, खालिद इदरीस साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो नया नोटिफिकेशन है ये आपका इस पे क्या रद्द अमल है, आपका मौक़िफ़ क्या है इसके पेश नज़र, और ये भी बताइएगा कि कितने लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है जो कि अब मुतासर हो सकता है। देखें, 1 साल तकरीबन पूरा हो गया है हमारी ये पूरी इंडस्ट्री को बंद किए हुए। हम जो उससे हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड तकरीबन 40-50 लाख जो हमारे हैं डायरेक्ट मुलाजमीन हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्री को देखा जाए तो 4 से 5 करोड़ लोग हैं जो इनडायरेक्ट इंडस्ट्री से हमारी इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। गवर्नमेंट्स ने कुछ अर्सा पहले वेंटिलेशन के साथ, जहाँ पे मार्किज़ में शादी हाल में खिड़कियाँ दरवाजे खोल कर प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकती थी, इजाज़त दी थी और उससे हमारे लोगों ने थोड़ा बहुत सर्वाइव किया, थोड़ा बहुत काम चला। अब गवर्नमेंट ने दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि मार्किज़ और शादी हाल के इंडोर में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। मोहतरम, मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है कि मोहतरम ये फॉल्ट तो आपका है, हमारी इंडस्ट्री तो 1 साल से आगे पिस रही थी। आपने जो लोग बरतानिया से आप कह रहे हैं कि ये बरतानिया की किस्म का कोरोना पाकिस्तान में आ गया है, तो इसमें फॉल्ट किसका है? इसमें फॉल्ट तो गवर्नमेंट का आपका है कि जिन लोगों को आपने बरतानिया से बुलाया है उनको आपने क्वारंटाइन करना चाहिए था या उनके टेस्ट करने चाहिए थे। टेस्ट आपने नहीं किए और पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून अभी तक आपने नहीं बनाया जो कोरोना की वजह से जिसमें प्रॉब्लम आए और लोगों को अवेयरनेस दी जाए, आप अभी तक कर नहीं दे सके। और उस प्रॉब्लम की वजह से 1 साल
से हमारी इंडस्ट्री बंद है, और खुदारा आप हमारी इस इंडस्ट्री पर तरस खाएं, इस इंडस्ट्री को बहाल करें। मैंने ये कई बार अपने बयान में कह चुका हूं कि अगर मैरिज हॉल इंडस्ट्री तबाह होगी तो ये मुल्क क्रैश डाउन कर जाएगा, क्योंकि 60% इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को बेशुमार दफ़ा लेटर लिखी है कि मैरिज हॉल इंडस्ट्री के साथ जो रिलेटेड इंडस्ट्री है, इस तरह सब चीज़ें जो इंटरेक्ट है वो प्रॉब्लम का शिकार आती हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा इस इंडस्ट्री के बारे में सोचें, SOPs बनाएं जिसके मुताबिक हम अपने बच्चों का रोजगार बच्चों को कमा सकें और हमें एक अच्छा रोजगार मिल सके। बिल्कुल जी। अच्छा, इन्होंने एक नुक्ता बहुत वैलिड उठाया जी कि अगर जो हम बात अब कर रहे हैं कि अब जो वेरिएंट पाया जा रहा है कोरोना वायरस का, जो कह रहे हैं कि बहुत जी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट भी उसका ज़्यादा है, फैलता भी तेज़ी से है, वो बरतानिया से जो आया, तो बरतानिया से अगर आया तो वो कैसे आम हो गया इतना पाकिस्तान में? जो तमाम ममालिक ने SOPs बनाए जी कि आप जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे आपका कोरोना टेस्ट भी होगा, उसके बाद आपको इतने दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जब कोरोना की पहली वेव आई ना तब ऐसा कोई सिलसिला शुरू किया ना अब कोई है। जनरल सेक्रेटरी साहब, वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे, और आप भी क्या, आपको भी यही लगता है कि हुकूमत जिम्मेदार है? क्योंकि देखें SOPs बता दिए गए थे, वेडिंग हॉल्स को भी एसोसिएशन आपको यकीनन बताए गए कि ये SOPs हैं, इस पर अमल दरामद करना है, इसको फॉलो करना है। आपके मुताबिक आपको लगता है कि SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो रहा था? सर, ये तो मैं ये कहूँगा कि ये टोटली गवर्नमेंट का अपना फॉल्ट है। अच्छा। उनकी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं, आज आके उसकी जो होता है ना, नज़ला गिरता है हमारे ऊपर। जो ताजर बरादरी है, मैरिज हॉल वाले हैं, या मुख्तलिफ जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, ये उनके ऊपर इनकी पॉलिसीज़ इनकी गलत होती हैं और नज़ला हमारे ऊपर गिरता है। मैं तो ये कहूँगा कि ये टोटली 100% गवर्नमेंट का फॉल्ट है। अच्छा। अब इन्होंने अब इसके बाद ये है कि अब इन्होंने अब 300 गैस की आउटडोर की इजाज़त दे दी है कि भाई आउटडोर आप कर सकते हैं। इसका मतलब आउटडोर क्यों कर सकते हैं कि भाई आप वेंटिलेशन है। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि हम प्रॉपर आपको वेंटिलेशन दे देते हैं, हमारी मार्किस की हम छतें खोल देते हैं, हम साइडें खोल देते हैं, और अगर हम अपने मैरिज हॉल के अंदर हम मल्टीपल अगर आपको वेंटिलेशन दे देते हैं तो हमें करने की इजाज़त दी जाए। हम 13 मार्च 2020 से लेके अभी तक आप एक तो टोटली हमारा बिजनेस 6 माह तक तो बंद रहा है। 15 सितंबर के बाद इन्होंने हमारे हॉल जो खोले, उसके बाद वो मुहर्रम था, सफ़र था, हम नहीं कर सके। उसके बाद हमारा जो फंक्शन स्टार्ट हुए हैं मल्टीपल वेंटिलेशन के ऊपर, तो हम जितनी हमारी अपने हॉल की एक कैपेसिटी होती है उस पर हमें 50% पे ये ले आए हैं। ऑलरेडी जो हम बिजनेस कर रहे थे ना, ये हम कुछ में कमाई नहीं इतनी कर रहे थे, हमारी कोई अर्निंग नहीं थी। हमारा तो ये था चले हमारे जो मुलाजमीन हैं, वेंडर्स हैं, उनका एक सिलसिला चलना शुरू हो गया था। अब इस माह में मार्च के महीने के अंदर आप यूँ समझे कि हमारे ये पूरे साल का एक पीक के डेज थे ये वाले। उसके बाद तो आगे आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, 13 या 14 अप्रैल से रमज़ान शुरू हो जाएगा, और हम लोगों से एडवांसेस ले चुके हैं। लोग हमारे अब सर फाड़ने को आ रहे हैं। वो कह दिए आप हमें बताएं कि आप हमारे फंक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, हम उनको क्या बताएं। तो मैं तो ये हुकूमत वक़्त से ये इल्तमास करूंगा कि भाई जो एज इट इज़ पहले चल रहा था कि SOPs के ऊपर अमल करवाते हुए हम इंशाल्लाह फंक्शन करेंगे और हमें फंक्शन करने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त दी जाए, इनका मुतालबा तो ये है जी कि SOPs के मुताबिक फंक्शन करने की इजाज़त दी जाए। मगर ये भी बात गलत ना होगी अगर हम कहें कि बहुत सी, ज़ाहिर है जी, शादी का एक त्यौहार ऐसा होता है कि हर एक ने मिलना मिलाना, कोई बाहर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो मिलना जुलना होता ही है। मगर SOPs फॉलो करने हैं, ये तो लोगों ने खुद भी करने हैं। और उसके बाद अगर कोई वेडिंग हॉल में नहीं अगर किए जा रहे थे तो यहाँ पे जिम्मेदारी बनती थी, जाहिर है, इंतजामिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो SOPs पर अमल दरामद करवाती है। और अगर कहीं नहीं हो रहे थे तो बजाय इसके कि सब कुछ बंद कर दो, वक्ती तौर पे उसी वक्त जब कहीं पर अगर नहीं हो रहे थे तो वहाँ पर उसको सील किया जाता या वहाँ पर उसको ठीक किया जाता। मगर हम शायद इसी को इसमें बेहतरी जानते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर फिर सब कुछ बंद कर देते हैं। अभी सर कोई मुज़ाकरात हुकूमत से चल रहे हों इस सब को लेके कि ज़ाहिर है एक तो लोगों की बुकिंग्स भी हैं, लोग भी परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हैं, जितने भी आपके साथ वेंडर्स जुड़े हैं या आपके साथ लेबर जुड़ी है वो भी परेशान है कि हमने जो अपने बच्चों का पेट पालना है, घर कुछ लेके जाना था, तो अब वो हम कैसे लेके जाएंगे, या हमें भी बस फिर वो लंगर भी लगना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है, जैसे अकील भाई ने कहा है कि जितने लोगों ने फंक्शन बुक कराए हुए हैं उनके बड़े मसाइल हैं, और वो हमारा सर फाड़ने के लिए तैयार है कि या तुम लोगों ने यस किया हुआ है तुम लोग आप करें। अब हमारे मसाइल है कि जब जो गवर्नमेंट ने ये कानून SOP की जो इन्होंने पाबंदी लगा दी है, अचानक पाबंदी लगा दी है, हमने बड़ी मुश्किल से हफ्ता इतवार निकाला, अब पाबंदी लगा दी है। और इससे इतने मसाइल हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं और जी वो पैसे वापस नहीं ले रहे, हम बंद कर रहे हैं, बस कहते हैं हम फंक्शन करें, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का कानून है हम नहीं कर सकते। अब लोगों के फंक्शन सर पे आ गए, सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है।
पहले रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो हमारे पास हमने तो फारग, रमज़ान मई जून जुलाई तो फारग। अगर कारोबार को कोई वक्त है तो वो ये रमज़ान से पहले ओनली 2 वीक्स। और हर जितने भी 1380 शादी हाल जो है वो सारा पैक इस वक्त। और वो जिससे मलिक साहब ने बताया है कि बाकी बाहर आप जो करते हैं, बाहर आपको 1500 2000 2500 बढ़ जाते हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये शादी हाल जी 800 रुपये 700 रुपये में कर रहे हैं। इसमें हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हो रहे हो, कोई बात कोई सुनी गई हो? अभी तक ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन हुकूमत बिल्कुल कोई टाइम नहीं दे रही। अच्छा, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही किसी किस्म की। बहुत शुक्रिया जी, ये सूरत हाल आपने सारी जान ली। फिर वही बात करूंगा कि अगर कहीं पे SOPs की खिलाफ वर्जी की जाती है, वहाँ पर इंतजामिया हरकत में क्यों नहीं आती जिस तरह बाकी ममालिक में आती है, और सब कुछ वहाँ पर अभी चल रहा है क्योंकि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं। यहाँ पे आप किसी बाजार में चले जाएं, आपने यकीनन न्यूज़ नाइट आज एनी हाशमी का शो देखा होगा, उसमें आपने देख लिया होगा कि बाज़ारों में किस कदर SOPs को फॉलो किया जा रहा है या किस कदर SOPs को फॉलो करवा लिया जा रहा है। 6 बजे वक्त का टाइम तो दे दिया गया कि 6 बजे तक मार्केट्स खुली होंगी, लेकिन 6 बजे तक जो मार्केट्स खुली होंगी उसमें SOPs कितने फॉलो हो रहे हैं, ये सवालिया निशान है। असल सवाल ये है इस वक्त जी हम एक वेडिंग हॉल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने वेंटिलेशन का भी बंदोबस्त किया हुआ है क्योंकि हुकूमत ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि आपने जो वेंटिलेशन है उसका बंदोबस्त करना है, अगर आप कर लेंगे तो आप वहाँ पे शादी करवा सकते हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पे वेंटिलेशन का बंदोबस्त किया हुआ है। मगर नए हुक्मनामे के मुताबिक क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पहले एहतियात नहीं की गई, बहुत रिलैक्स कर दिया गया। अब इसमें अवाम की अब का भी कसूर है, कितना रिलैक्स क्यों हुए, गवर्नमेंट का भी कसूर है, कितना रिलैक्स क्यों होने दिया। और फिर जब बरतानिया से केसेस आए तो अब वो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कारोबार जो मुतासर हो रहा है यकीनन इन लोगों का हो रहा है। ओनर हैं जी जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कितनी बुकिंग्स हैं इस वक्त जो आपके हो चुकी हैं, और क्योंकि अब रमज़ान से पहले तो ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, लोग कितना परेशान है इस फैसले को लेके, आप कितना परेशान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस फैसले से जो इन्होंने हुकूमत ने इस वक्त फैसला किया ना, उससे हमारी इतनी परेशानियाँ बढ़ गई हैं कि हमारे 90% लोगों के हाल रेंट पे हैं। और 9 महीने का क्राइसिस काटने के बाद अभी हम मोस्टली 3 महीने काम किया है, चौथे महीने फिर इन्होंने हम पे बम छोड़ दिया है। लेकिन इसका तो छोड़ दें, जो कस्टमर ने हमारे साथ हमें तंजील कर रहा है ना हमारी, वो कर रहा है कि हम कहाँ जाएं, जिनकी बच्चियों के फंक्शन कार्ड छप गए हुए हैं, वलीमे रखे हुए हैं, वो लोग दोपहर वाले और रात वाले फंक्शनों वाले इनका मौक़िफ़ ये है कि जी ओपन किया जाए। ओपन कर लेंगे जी, दोपहर वाले कहाँ जाएंगे, उनको धूप में बिठाएं, उनका फंक्शन कैसे किया जाएगा। हमें ये समझ नहीं आ रही हुकूमत क्यों कोई अच्छी पॉलिसी नहीं निकालती जिससे गरीब आवाम का भी फ़ायदा हो और हम बिजनेसमैन का फ़ायदा हो। हमारा बिजनेस तो टोटल इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया हुआ है। हमें ये चाहते हैं कि हम मांगना शुरू कर दें या हमें भी मुसाफिर खाने की चाबी दे दें, हम भी जाके सोते हैं वहीं पे। इनको ये नहीं पता चल रहा कि कारोबार करने वाले को बंदे को कोई ना कोई रिलैक्सेशन देनी चाहिए। देखें जी, कारोबार कहाँ नहीं हो रहा, हार रोड नहीं हो रहा, ब्रांच रोड नहीं हो रहा, शालमी नहीं हो रहा, वहाँ बंद इनको सिर्फ नजर आता है शादी हाल नजर आते हैं, जब भी उठते हैं शादी हाल पे दौड़ते हैं। इनको ये नहीं पता चल रहा कि शादी हाल पे जो भी बंदा आता है वो सैनिटाइजर होके आता है, हर तरीके से पूरा अपना नहा धो के फ्रेश होके आता है। उसमें तो जरासीम का रौला ही कोई नहीं रहता कि जी उसमें है इशू कोई भी। इनको जानबूझ को हुकूमत को हमें बस बिजनेस को तबाह करने पर तुली हुई है। हमें नहीं समझ आती इन लोगों को हमसे क्या बैर है। और हमारी टोटल इंडस्ट्री पोल्ट्रीज और क्राइसिस पे जा रही हैं, आगे कपड़े वाले हमारे साथ क्राइसिस पे जा रहे हैं, जितने हमारे साथ शोबे वाबस्ता हैं वो सब क्राइसिस में जा रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि जी हम कह रहे हैं मेहमान को इन्होंने थोड़े कर दिया, हम उसको एक्सेप्ट कर लिया, वेंटिलेशन हमारे हालों की कर ली, हमने कर ली जी। अब ये नया हुक्मनामा की छत भी ना हो, खाली कनाते हों, वो कहाँ से ढूंढे इतनी जगह कि जिस पे सिर्फ कनाते ही लगानी चाहिए हमें। ये ऐसा कोई इनको इंतज़ाम होना चाहिए कि हमें भी रिलीफ मिले। हम भी बिजनेसमैन हैं, हम भी PR दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ को प्रोवाइड इनको करके दे रहे हैं, तो हम पे ही ये बिजली हर दफ़ा गिरा देते हैं। और सिर्फ अगर ये ज़ाहिर है ये क्योंकि फैसला तो अब आ गया और जितने इवेंट्स थे जो हॉल्स के अंदर होने थे या मार्केट्स के अंदर होने थे वो तो अब मना कर दिए गए हैं, वो तो अब नहीं होंगे। तो जितनी भी बुकिंग्स थी या तो वो कैंसिल होंगी और रिफ़ंड जाएगा, लेकिन मुतासर होगा कौन? सिर्फ ये जो ओनर हैं किसी भी शादी हॉल के, वेडिंग हॉल के, माकी के, वो मुतासर नहीं होंगे। सिर्फ उनके साथ जो सारी लेबर जुड़ी हुई है, लेबर जिसमें केटरिंग का काम है उसके भी ज़ाहिर लेबर होती है, उसके अलावा वेटर्स होते हैं, उसके अलावा डेकोर का काम होता है, और ऐसे ऐसे छोटे मोटे अब फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स बेतहाशा उनका काम मुतासर होगा। उन्होंने जो कमाना था वो अब नहीं कमा सकेंगे। तो ये भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करेंगे कि ये जो अब नया फ़ैसला है, यकीनन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और उसके लिए एहतियात ज़रूरी है,
बर वक्त शायद एहतियात नहीं की गई, नहीं करवाई गई, इसलिए केसेस अब दोबारा से बढ़ रहे हैं, रिलैक्स कर दिया सबको। मगर इससे अब नुकसान, इस नए फैसले से कितना नुकसान, आप लोगों को कितना नुकसान होगा? हमें जो नुकसान होगा वो तो होगा। अगर हम कोरोना से नहीं मरेंगे, हम भूख से मर जाएंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो कोरोना से नहीं मरेंगे, इस बेरोजगारी की वजह से मर जाएंगे। वो हमें कोरोना कुछ नहीं कह रहा। हम आगे, हमारी ईद आ रही है, शुभरात, रोज़े आ रहे हैं, हम बच्चों के लिए हमने कमाना था, वो हमारा ब्लॉक हो गया। हम डेली बेस पे इनके साथ काम करते हैं, शाम को तनख्वाह लेके जाते हैं, सुबह लगा देते हैं। हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए इनको। यकीनन आप लोगों के लिए सोचना चाहिए। और खान साहब हमेशा ये बात करते हैं जी कि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते हैं। सोचना ये पड़ेगा, ये जो 25 से 30 वेटर्स हैं, क्या इनको कोई घर में आके राशन डाल के जाएगा या रोज़ाना के आके पैसे देगा, या फिर इनके लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त कर दिया जाए। यानी अगर SOPs के साथ, मैं फिर कहूँगा SOPs के साथ अमल दरामद करवाते हुए ये सारे इवेंट्स अगर खोल दिए जाएँ, फिर उसमें ज़िम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाएगी हमारी इंतज़ामिया की, हमारी हुकूमत वक्त की, कि उन्हें थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन सब कुछ बंद कर देना, क्या सिर्फ यही सोल्यूशन हमारे पास रह गया कि केसेस बढ़े हैं जी, सब कुछ बंद कर दिया जाए? एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त नाज़रीन जिस जगह पर मैं मौजूद है, मतम मक्का ये रेस्टोरेंट है और ये बनाया है खालिद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सऊदीया के बिजनेसमैन हैं, वतन से मोहब्बत इन्हें यहाँ पर लेकर आई और इन्हें सोचा अपने प्यारे पाकिस्तान में भी मैं एक प्यारा सा, जैसा वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ भी बनाना चाहिए। और ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है और फिर आपका कोई बिज़नेस सेटअप होता है और उसके बाद उस बिज़नेस को चलाना भी होता है। मगर अफसोस की बात यही कि कोरोना ने यकीनन बहुत से जो बिज़नेसेस हैं उन्हें मुतासिर किया, और जिन्होंने अपने नया सेटअप लगाया था उनको तो बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, क्योंकि वो उस तरीके से इस्टेब्लिश भी नहीं हो पाया अभी तक। इनसे बात करेंगे। खालिद साहब, कितनी देर हो गई आपकी इस रेस्टोरेंट को, कितने आपके यहाँ पे मुलाजमीन हैं, और ये जो बार बार की नई गाइडलाइंस और SOPs जारी की जाती हैं वो कितना मुतासिर करती हैं कारोबार को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बने हुए तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गए, 2-3 माह। तो हम उसी वक्त से ना टेंशन में हैं। पहले तो हमें यहाँ पे कबड्डी मैच आ गया, बंद कर दो। फिर ये मैच आ गया तो उसकी वजह से फिर ये बंद रहा। तो फिर एक कस्टमर आता है, उसको पता लगता है ये बंद हो गया, तो फिर दोबारा चक्कर नहीं लगाता। तो यहाँ पे मैंने मीटिंग की थी जो साहब इक़्तिदार हैं, तो मैंने कहा देखें मेरा मतलब हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्ट है। हमें इमरान खान साहब सऊदी अरब गए थे, तो उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को बोला कि अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको हर चीज़ मिलेगी। तो यहाँ तो काम ही उल्टा है, मतलब वो बात ही नहीं है। चले 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, ये तो हल नहीं ना कि बंद कर दो। हमने 80 से 85, 85 के करीब हमारे एम्प्लॉय थे, तो अभी 20 से 25 रह गए। कहाँ से सैलरी? लोग बेरोजगार हो गए, सब हो गए सब। और कुछ मेरा मतलब जब बंद होता है तो फिर वर्कर भी चले जाते हैं कि यहाँ पे मेरा मतलब पता ही नहीं है अभी क्या बनना क्या नहीं बनना। अभी कुछ दिनों से स्टार्ट हुआ था, तो फिर रात को उन्होंने कहा डाइनिंग नहीं करना। हमने कहा ठीक है, नहीं करते। तो जो इसका सही तरीका वो ये है कि ये 4 कुर्सी का टेबल पड़ा हुआ, इसके ऊपर हम 2 बिठाते हैं तो कोई टेंशन नहीं। तो इसको तो सराहना चाहिए ना, 8 वाले पे 4 बिठाते हैं। तो इसको चेक करें, अगर हम गलत करते हैं तो हमें फाइंड करें। ये जो तरीका है, तो ये तरीका नहीं कि बंद कर दो, सामान जाया, सारा कुछ मसला। अभी ये नया मेरा मतलब कल से हमें आर्डर आया कि जी हर चीज़ बंद कर दो। अभी शादी हाल है, हमारे दोस्तों की शादी हाल है, तो उनको 300 की इजाज़त देती, 50 लोगों को भी देती। तो ये हमारा ओपन है।
हर तरफ से मेरा मतलब ना ये ओपन है। मतलब यकीनन आउटडोर मैरिजेस के लिए जी इजाजत दी है, 300 लोगों के लिए प्राइवेट गैदरिंग है तो उसको 50 लोगों की प्राइवेट गैदरिंग भी आप आउटडोर में कर सकते हैं। तो ये अगर आप नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर भी किसी किस्म की ना इसके ऊपर छत है ना कोई दीवार है साइड पे, ओपन एरिया है बिल्कुल। और ओपन होने के बावजूद भी अब यहाँ पर कहा गया है कि आपका जिस तरह का भी आउटडोर डाइनिंग है, ओपन है नहीं है, आपने आउटडोर डाइनिंग नहीं करानी, आपने कस्टमर को नहीं बिठाना, खाना नहीं खिलाना। मतलब SOPs एक अजीब किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। समझ शायद हुकूमत खुद कन्फ्यूजन का शिकार है कि अगर तो केसेस बहुत ज़्यादा इस तरह से बढ़े जिस तरह से आप कह रहे हैं, फिर तो या तो सब बंद कर दें। बिल्कुल राइट। लेकिन फिर इस तरह से बंद करना कि ऐसे लगे कि हुकूमत खुद शायद शशोपंज का शिकार है कि आप 6 बजे तक मार्केट को इजाज़त दे रहे हैं कि जैसे 6 बजे से पहले कोरोना नहीं आता। आपने शायद ये सोचा होगा कि 6 बजे टाइम कम कर दें ताकि बहुत ज़्यादा ना फैले, लेकिन सर वही जो सारे दिन में कस्टमर आने थे वो कम वक्त में आएंगे, ज़्यादा तादाद में रश लग जाएगा। तो ये फिर ये कैसी पॉलिसी हुकूमत की? मतलब आप लोगों के मुतालबात फिर क्या है, हुकूमत क्या करे? नहीं, अभी सऊदी अरब में हमारे होटल चल रहे हैं तो वहाँ वो चेक करते हैं कि सब निजाम चेक एंड बैलेंस है वहाँ। हाँ, यहाँ पे वो नहीं है। हाँ। यहाँ तो बस आर्डर आता है तो उसको मुताबिक चलो जी। अच्छा, ये कैसी बात है कि यहाँ इन्होंने कहा जी बाकी मुल्क जिस तरह से सऊदी अरब में इनका रेस्टोरेंट चल रहा है वहाँ पे सूरत हाल ये है जी, SOPs बना दिए हुकूमत ने, जिस तरह से यहाँ पे भी हुकूमत ने SOPs बनाए, एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठना है, SOPs तो बना दिए, मगर उसे चेक कौन करेगा? यहाँ पे चेक नहीं किया जाता जी। यहाँ पे बस ये होता है जी अच्छा जी केसेस बढ़ने लग गए हैं, बंद कर दो। लेकिन बाकी ममालिक में ऐसा नहीं है। अगर एक लॉ बना है, SOPs बनाई गई हैं तो उन पर इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है। यहाँ पे आप देखें ना, मैंने अक्सर देखा कि ये हमारी जो पुलिस वाले हैं इनके मास्क नहीं लगे होते। अभी इनसे कौन पूछेगा? नहीं, वो तो खान साहब ने भी अक्सर हम देखते हैं कहीं पे जाते हैं किसी तकरीब में तो वो भी अक्सर उन्होंने मास्क नहीं पहना। वहाँ पे ये निजाम है कि अगर किसी ने नहीं लगा 100 रियाल जुर्माना, अगर किसी स्टोर में या जगह पे होटल में है तो ऑनर को जुर्माना। अब यही तो बात है, ये चीजें यहाँ पे क्यों नहीं की जा सकती? बजाय इसके कि बंद करें, आप SOPs पर अमल दरामद करवा लें। अगर कोई होटल खिलाफ वर्जी करता है उसको या जुर्माना करें, आप सील कर दें ताकि वो एक मिसाल बन जाए बाकियों के लिए। राइट, लोगों के लिए भी मिसाल बन जाए। हम चाह रहे हैं कि आप बंद ना करें, उसका हल निकालें जो सही तरीका है। तो ये बंद करना तो मेरा मतलब ना बहुत ज्यादती है। हम तो डिसाइड हो गए यहाँ पे होटल डालने के लिए। कोरोना तो एक वबाई है ना, चलो अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह का करम करे इंशाल्लाह सबको सेहतमंद दे। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट का जो ना जो सोच के आए थे ना, बिल्कुल उसके अपोजिट है। और बहुत से ऐसे कारोबार है, इन्होंने कहा कि हमारा तो यकीनन जाहिर है जी इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई और उसके बाद कारोबार ही बंद हो तो दिल तो दुखता ही है और फिर इंसान सोचता है कि अब आगे क्या करना है। लेकिन बहुत से लोगों के कारोबार बंद भी हुए हैं। बहुत से रेस्टोरेंट्स पहली वेव में बंद हुए, बहुत सौ के रेस्टोरेंट दूसरी वेव में बंद हुए। अब अल्लाह खैर ही करे कि अब तीसरी वेव में क्या कुछ होता है। हमारी तो दुआएं हैं जी इन लोगों के साथ भी, और ख़ास तौर पे वो जो एम्प्लॉयज़ इनके साथ अटैच्ड हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, जो यहाँ से कमाते हैं, घर लेके जाते हैं, ना जाने किसकी क्या मजबूरी होगी। लेकिन हुकूमत को थोड़ा सा इस तरफ सोचना पड़ेगा कि ओनर्स का, अगर वही बात कि अगर आपको लगता है ओनर्स बहुत अमीर है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओनर ने जब तक कमाएगा नहीं तो आगे तनख्वाह कैसे देगा? तो इस उन्होंने क्योंकि तनख्वाह आगे देनी है वर्कर को, तो उस वर्कर का थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए, उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले का, या वो तमाम तर वेंडर्स या लेबर जो किसी मैरिज हॉल में या मार्की में अब काम करते हैं, उनका थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए और थोड़ी सी यहाँ पे रिलैक्सेशन दीजिए। रिलैक्सेशन ये नहीं कि कोई लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उन्हें आप छोड़ दें। SOPs बनाएं, जो आपने बनाए हैं उसे फॉलो करवाएं। अगर आप ये फॉलो करवा लेंगे तो मेरा ख्याल है सब कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जाहिर है जी बड़े लोग बैठे हैं, ज़्यादा सोचो फिक्र वाले लोग बैठे हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।